ठीक है, बिला वजह पे। अब वो सलाहुद्दीन का क्या कसूर था, ठीक है, क्या किया, एटीएम कितनी अमाउंट उसने अगर निकाली भी होगी, चोरी की भी होगी, कितनी की बड़ी की होगी, क्या उसकी सजा ये थी कि वो थाने के अंदर उसे जान से मार दिया जाए। ये जब तक जहालत और ये दरिंदगी और ये दरिंदा सिफ्ती जब तक हमारे थाना कल्चर से नहीं निकलेगी और इसमें शुरफा नहीं आएंगे, ट्रेंड प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे और उनका भी एहतसाब मुमकिन नहीं होगा, तो ये थाना कल्चर चेंज नहीं होगा। हमारी पार्टी की जहाँ तक आपने बात की, इंशाल्लाह हमारी पार्टी आएगी और वो थाना कल्चर के लिए रिफॉर्म्ड एक प्लान और प्रोग्राम लेके आ रही है, जिसमें जो पुलिस एहलकार या डिपार्टमेंट है उसके भी राइट्स की बात की गई है। देखें, जहाँ तक तो मेरी नाक़िस राय है, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये है कि जब आप जाते हैं थाने में इन होते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड होता है, जी, रोजनामचा जिसको बोलते हैं रोजनामचा, ठीक है। आने वाला बंदा भी और जाने वाला भी, आने वाला बंदा उसके ऊपर दर्ज करे कि किस काम के लिए आया, किसको मिलना है, कहाँ से आया, नंबर 1, नंबर 2 कितना टाइम ठहरेगा, जब वापसी उसको होगी फिर दर्ज करे। तो इससे भी बहुत सारे जराइम जो है मेरे ख्याल में कम हो जा सकते हैं, जो कि आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत चंद पुलिस स्टेशन है, अदरवाइज सब पे वायलेशन ये भी जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सफदर साहब, ये सबसे अहम चीज़ है कि थाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी शख्स खुद आए या उसको लाया जाए या उसको बुलवाया जाए, उसका अंदराज किया जाए कि किस वक्त किस मकसद के लिए आया या लाया गया और किस किस शख्स से उसकी मुलाकात मतवक्को है या होनी है, और जाते वक्त लिखा जाए कि किस किस शख्स से उसकी मुलाकात हुई। यहाँ पे थानों में हमने तो ओपन जाके देखा है, वो मुंह फाड़ के, यानी कि जिस बंदे को शऊर नहीं है, मुंह फाड़ के वो पैसे मांग रहे होते हैं। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आम लोग अगर बात करें, आम आदमी की बात करें, वो तो बेचारा थाने से भी डरता है, वो अंदर जाने से भी कासर नहीं होता, वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो क्या कहे, मतलब वो पुलिस वालों से इतना डर जाता है, इतना खौफ पैदा हो जाता है कि वो कांपना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप क्या कहें, कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आर्टिकल 9 और 10, ठीक है आर्टिकल 9 और 10 अच्छी बात है भी अवाम के लिए एक सहूलत है, हमारे पाकिस्तान का जो आर्टिकल 9 और 10 ये ठीक कह रहा है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे आता है, क्या पाकिस्तानी अवाम सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गए, गरीबों के लिए ये आर्टिकल 9 और 10 क्यों नहीं लगता? मैं सवाल ये कर रहा हूँ, क्या आप SHO के पास जाएंगे, यकीन करें या गरीब आदमी? मैं 2 दिन पहले एक जी यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मैं गया तो एक बुजुर्ग से बंदे बैठे हुए थे, तो मैंने गुजरा तो मैंने कहा बुजुर्गो आप क्यों बैठे हुए हैं? कहता है बेटा ऐसे ऐसे हुआ कि मेरे घर में मैं जा रहा था रास्ते में, तो मेरे से मोबाइल छीन लिया गया है, तो मेरे SHO साहब जो है, इन्होंने जो मैं आया हूँ, मैंने कहा कि मेरी यार चोरी होगी, इन्होंने मेरी रबड़ तक लिखना गवारा नहीं की और मुझे इन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया। इस बारे में आप मुझे बताएं ना कि गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठा हुआ, तो क्या क्या हो सकता है? मुझे हल बताएं, हल क्या है इसका? हमारे ये SHOs, ये पुलिस एहलकार, ये काबिल गिरफ्त हैं इस लोग इस बात पे, ठीक है। FIR कटवाने के लिए आप जब तक पैसे नहीं देते आपकी FIR नहीं कटती, या 100 हीले बहाने लगाएंगे, इधर उधर से टालेंगे, या बीच में कुछ ऐसी मुश्किलात डाल देंगे, इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ये काम मिसिंग है, ये आप करें तो फिर होगा, कल आ जाइएगा, अभी वो जो मुहर्रर है वो नहीं बैठा। इस किस्म के हमें प्रोफेशनलिज्म पुलिस के अदारे में लाना है, ठीक है। हमने बताया कि हम पार्टी लेवल पे इनके रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनके राइट्स की भी बात, इनके साथ भी बहुत ज्यादतियां होती हैं। इनकी ड्यूटी टाइमिंग्स का कोई पता नहीं, कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी कहाँ पे लग जाए, कोई इनका पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला नहीं है, इनके बच्चों के लिए स्कूलिंग का कोई वो अरेंजमेंट नहीं है, मेडिकल नहीं है, इनका कोई अस्पताल नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ देखें, नंबर 1 पुलिस का मेडिकल होना चाहिए, उनकी रिहाइश होनी चाहिए, उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए, उनको पिक एंड ड्रॉप देना चाहिए, तब जाके ये करप्शन खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 18 घंटे एक बंदे से ड्यूटी ली जा रही है, तो ज़ाहिर करप्शन तो वो लोग करेंगे, क्या करेंगे, वो मजबूरी है उनकी, कहाँ से वो पैसे लेंगे? एक बंदा यहाँ से मेडिकल की रिपोर्ट लेकर लाहौर जाता है, एक आईओ को यहाँ से लाहौर जाना पड़ता है, उस पर ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना उस पर कोई रेंट है, ना कोई और चीज़ है, वो कैसे पूरे करेगा? उसकी पे कितनी है? 22,000, 24,000, 30,000, वो कैसे अपनी पे से पूरी करेगा? ये 40,000 होगी, कैसे पूरी करेगा? और मजे की बात है, वो बताएं, वो मुझे पैसे नहीं लेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, वो क्या करेगा फिर? तो ये हमारे ये साहब, हमारी अपनी जो हुकूमत है, उनको ये सोचना चाहिए, ये जो अलाउंसेस हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अखराजात आते हैं, ये डिपार्टमेंट को मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार से मिलती है। कहाँ जाते हैं? मैंने काफी सारे पुलिस वालों का इंटरव्यू लिया, काफी सारे लोगों से पूछा है, और मुझे यही कह रहे हैं हमें तो नहीं मिलते। कहाँ जाते हैं मुझे बताएं ना। जी बिल्कुल, ये कौन खाता है, चोर कौन है? ये खूह खाते जा रहे हैं, इसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मुतलका अदारे जो हैं, नैब है या दूसरे हैं, उन्हें इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। देखें, जब तक हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे
इनमें शफाफियत नहीं आएगी, लॉ इन्फोर्समेंट ठीक तरीके से नहीं होगी, तो तब तक हमारा मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा, बेहतरी नहीं होगी, यहाँ पे शफाफियत नहीं आएगी। तब्दीली जिसे तब्दीली सरकार इमरान खान साहब लेके आना चाह रहे थे, वो तब्दीली इस तरह से नहीं आएगी। प्रैक्टिकली लाने के लिए देखिए दावे कर देना बहुत आसान है। वही इमरान खान साहब से मेरी जो शिकायत थी कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दावे करना बहुत आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बड़ी साइंटिफिक अप्रोच के साथ आना होगा। एक एक सिस्टम को, जैसे आज हम पुलिस कल्चर रिफॉर्म्स की, उसमें भी एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। पूरा एक कल्चर, एक डिपार्टमेंट है, उसे उठा के पूरे का एनालिसिस करके उससे पूरे को रिफॉर्म करना है। ठीक है, कहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ ज्यादती हो रही है, कहाँ पे आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। चलें आसिफ साहब, मुझे वक्फे को आ रहा है, नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं।